अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 56 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और चूँकि इससे पहले के पार्ट्स हो चुके हैं और अगर अभी तक आपने तमाम पार्ट्स की वीडियोस नहीं देखी तो लाजिमी तौर पर देख लीजिए, चूँकि बनकरीब किताब ख़त्म होने वाली है। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर मतलब रह जाए, इधर उधर की वीडियोस में रह जाए और आपकी उर्दू की ये किताब मुकम्मल होने से रह जाए। और चले उर्दू की किताब मुकम्मल हो ना हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तब भी बहुत सारा आपको इल्म दीन हासिल होगा। तो इस नीयत से भी आप देख सकते हैं, इल्म दीन हासिल करने की नीयत से। इसके साथ साथ आपको उर्दू पढ़ना भी आ जाएगा और एक उर्दू का जो सिलेबस है 1 से लेकर 5 किताबें, ये भी हमारी मुकम्मल हो जाएगी और उर्दू हम और आसानी से, अच्छे से और स्पीड से पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और कमेंट करके आप ये भी ज़रूर बताएं कि उर्दू की 5वीं किताब के बाद अब आप कौन सी किताब पर वीडियोस हासिल करना चाहते हैं। जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट आएगी वो शुरू की जाएगी इंशाअल्लाह वो किताब, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात कि उर्दू अल्फाज की जो वीडियोस है वो भी कंटिन्यू की जाएगी और उर्दू ग्रामर भी शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह उर्दू की 5वीं किताब ख़त्म होने के बाद। तो हमारी चैनल से जुड़े रहिए ताकि उर्दू कंटेंट पर आपको नई से नई वीडियो हासिल होती रहे। ताकि आज का जो सबक है वो बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत बड़ी हस्ती के बारे में है। आपने भी सुना होगा, हो सकता है कुछ लोग तो उस जगह के भी हो या वहाँ के आसपास रहते हो जिनका ताल्लुक़ मतलब बरेली से है। और आज जिस हस्ती के बारे में पढ़ेंगे उनका मज़ार पाक भी बरेली शरीफ में। हो सकता है मैंने बरेली शरीफ कहा तो आप कुछ तो समझ गए होगा। ये सबक शुरू करते हैं। देखिए, लेसन नेम है सरकारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु या रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ठीक है। सरकारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, ठीक है। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके बारे में कुछ मुख्तसर मालूमात, चूँकि पार्ट नंबर है ना 56 में और 57 दोनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सबक मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो दोनों पार्ट को लाजिमी तौर पर देखिए। देखिए, आपका नाम यानी आला हज़रत का नाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी है। बरेलवी यानी बरेली में आप रहते हैं, चूँकि बरेली से ताल्लुक़ है आपका, इसलिए आप शहर बरेली यानी जो बरेली शहर है इसमें 10 शव्वाल है ना 1372 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को शंबा के दिन, यानी फ़ारसी में शंबा, ये उर्दू अल्फाज की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिए। शंबा का माना होता है सनीचर, है ना, सैटरडे के दिन ज़ोहर के वक्त पैदा हुए। आपने 4 बरस की नन्ही उम्र में कुरान मजीद नाज़ेरा किया यानी देख कर पढ़ लिया और 6 साल की उम्र में मिंबर पर रौनक अफरोज़ होकर, चूँकि मिंबर जो होता है उसमें खड़े होते हैं, ठीक है, और कोई बड़ी हस्ती उनके बारे में बोलना हो तो रौनक अफरोज़ होकर मजमे के सामने, यानी है ना लोगों का जो मजमा होता है, भीड़ भाड़, मजमे के सामने महफिल में मिलाद शरीफ पढ़ा। सुभान अल्लाह। कितनी साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में। उर्दू फ़ारसी पढ़ने के बाद आपने अपने वालिद माजिद हज़रत है ना या हज़रत मौलाना नक़ी अली ख़ान, आपके वालिद हज़रत मौलाना नक़ी अली ख़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अरबी ज़बान में दीन की आला तालीम हासिल की, यानी हाई क्वालिटी की तालीम, ठीक है। और 13 बरस 10 महीने की उम्र में एक दक्काक, यानी बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि टैलेंटेड, पावरफुल माइंड, है ना, माइंडेड, टैलेंटेड, एक दक्काक आलिम दीन हो गए। सुभान अल्लाह। कितनी साल की उम्र में? 13 बरस में। देखिए, 14 शाबान 1286 हिजरी मुताबिक इंग्लिश तारीख कौन सी होगी तो 19 नवंबर 1859, है ना, सॉरी 1869, है ना, ईस्वी में आपको आलिम दीन की सनद दी गई, यानी आलिम सर्टिफिकेट, सनद यानी, ठीक है, आलिम बन गया। और इसी दिन वालिद माजिद ने आपके इल्मी कमाल और पुख्तगी को देखकर फतवाए नवीसी, है ना, फतवाए नवीसी की खिदमत आपके सिपुर्द की, यानी आपको सौंप दिया ये काम, है ना, जिसे आपने
1340 हिजरी मुताबिक 1921 ईस्वी अपने विसाल के वक्त तक जारी रखा। यानी आप जब तक ज़िंदा रहे उस वक्त तक आपने मतलब जारी रखा इस काम को। देखिए 5 जमादुल उखरा यानी 5 जमादुल आखिर 1294 हिजरी मुताबिक 17 जून 1877 ईस्वी को आप हुजूर पुरनूर मौलाना सैयद आले रसूल मारहेरवी यानी मारहेरा जो एक शहर है उससे इनका ताल्लुक़ था इसलिए मारहेरवी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुरीद हुए और हज़रत मुर्शिद से बातिनी तालीम हासिल फरमाई। ठीक है, ज़िलहिज्जा 1295 है ना हिजरी मुताबिक दिसंबर यानी कौन सा दिसंबर 1877 का दिसंबर, ये ईस्वी तारीख बता रहा है, में पहली बार आपने हज अदा फरमाया। फिर रबीउल अव्वल, ये उर्दू महीना है रबीउल अव्वल, 1324 हिजरी मुताबिक अप्रैल 1906 ईस्वी में सरकार आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, देखिए आगे जो पेज है वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ पढ़ते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या हुए, हाजिर हुए, है ना। 1 माह तक मदीना तय्यबा या फिर मदीना तय्यबा में रहकर बारगाह रिसालत की ज़ियारत करते रहे 1 माह तक। सुभान अल्लाह। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तय्यबा के बड़े बड़े उलमा आपके इल्मी कमालात और दीनी खिदमात को देखकर आपके नूरानी हाथों पर मुरीद हुए और आपको उस्तादो पेशवा माना, यानी एक लीडर माना अरब के उलमा ने। ठीक है, स्कॉलर्स जो होते हैं ना इस्लामिक स्कॉलर्स अरब के, उन्होंने आपको उस्ताद और पेशवा ने आपको लीडर माना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आला हज़रत की जो इल्मी कमालियत है वो, है ना। आपने होश संभालने के बाद अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत और सुन्नियत की इशाअत में सर्फ फरमाई यानी गुजारी। ठीक है, और तकरीबन 1000 किताबें लिखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 1000 किताबें ना, जिनमें फतावाए रज़विया या फतावा रज़विया है ना, फतावा रज़विया ही पढ़ेंगे इसको, जिसमें फतावा रज़विया बहुत ही ज़ख़ीम किताब है यानी बहुत ही बेहतरीन, और एक यूँ कह लीजिए कि काफ़ी जिल्दें हैं इसकी। ठीक है, आपने कुरान मजीद का सही तर्जमा उर्दू में तहरीर फरमाया। ये तो आपके बहुत बड़े काम है, फतावा रज़विया और तर्जमा, है ना। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ आगे की जो मालूमात है वो पार्ट नंबर 57 में इंशाअल्लाह अज़्ज़ पढ़ेंगे।